जय भीम। नमो साथियों। साथियों सावधान। अब मैं जो सच बता चुका हूँ, अब मैं कोई सच बताने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि जो सच बता चुका हूँ उसको साबित करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो सच बताया, उस सच के बाद जो ऑडियो आपने सुना, उस ऑडियो को सुनने के बाद जब वो ऑडियो समाज में वायरल हो गया, लोगों में चर्चाएं होने लगी, तब जो है धम्मभूमि के चीवरधारी लोग, उन्होंने सोशल मीडिया को एंगेज किया, हायर किया, पैसे दिए उनको, और पैसे देकर जो है अपने पक्ष में जो है एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया। मैं भिखुनी निर्मल दम्भूमि हरियाणा से पलवल। और जो वीडियो वायरल हुआ है, मैंने भी 1-2 दिन पहले वीडियो सुना है। ये वीडियो सुनने के बाद मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये वीडियो मेरे नाम से वायरल किया जा रहा है। न तो ये जो बातें प्रचारित की जाती है, दूषित प्रचार किया जा रहा है, ये मेरी कोई भी बात नहीं है। पंडित जी, जो अभी जो समाज को एक गलत रास्ते पर दिखाया जा रहा है, आपका जो क्या कहना है समाज को जो भटके ना? आप खुद जांच कर सकते हैं, क्योंकि अगर अंधभक्ति का चश्मा लगा हुआ है तो जांच मुश्किल है। लेकिन अगर आप निष्पक्ष रूप से और धर्म को आधार बनाते हुए अगर जांच करेंगे, तो उनके खुद के जो वीडियोज़ हैं जो उन्होंने बनाए हैं, उनको सुनकर ही आपको जानकारी हो जाएगी कि ये लोग जो है कितना जी भरकर झूठ बोल रहे हैं। और केवल झूठ ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि किसी की प्रतिष्ठा को किस तरह से धूमिल करने में लगे हुए हैं। किस प्रकार से जो है किसी को झूठ बोलकर, सफ़ेद झूठ बोलकर बदनाम करने से भी नहीं चूक रहे हैं। तो बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है कि हम बौद्ध हैं, और बौद्ध व्यक्ति जो है, जो आम उपासक होता है, वो भी कहीं ना कहीं हर संभव प्रयास करता है कि वो सीलों का पालन कर ले। लेकिन अगर बौद्ध भिक्षु, जिसके लिए सील मात्र सील नहीं है, मात्र प्रयास नहीं है, बल्कि एक संकल्प होता है, और ऐसा संकल्प कि अगर उससे ये संकल्प टूट जाए तो बिना दंड को भोगे वो भिक्षु संघ में नहीं बना रह सकता, चीवर को धारण नहीं कर सकता। और अगर वो दंड को भोग लेता है तो फिर उसके बाद जो है अपने आप को प्रतिबद्ध करता है कि आगे से मैं ऐसा कोई भी झूठ जो है, ऐसा कोई भी आचरण जो है जो कि विनय के विरुद्ध हो, वो नहीं करूँगा। तो साथियों, जैसे ही ये ऑडियो वायरल हुआ तो उसके तुरंत बाद इन लोगों ने वीडियो बनवाए यूट्यूबर्स को बुलाकर, और यूट्यूबर्स जो उनसे पूछ रहे हैं, बड़ी साधारण सी बातें पूछ रहे हैं, और बल्कि आपको पता लग गया होगा कि उनकी जो बातें हैं, जो पहले से ही जो उनकी सेटिंग हो रखी है, उसी बात को पुष्ट करते हुए जो है वो उनसे सवाल पूछ रहे हैं। वो उनकी कोई क्रॉस चेकिंग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक भी प्रश्न ऐसा नहीं पूछा है जिससे कि उस ऑडियो की सच्चाई की जांच हो सके। वो खुद से बोल रहे हैं कि ये ऑडियो जो है झूठा है, इस झूठे ऑडियो पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब बताइए, आपने पहले ही अगर ये घोषित कर दिया है कि ये ऑडियो झूठा है और इस झूठे ऑडियो पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो फिर आपकी जो पत्रकारिता है उस पर जो है संदेह तो उत्पन्न हो ही जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि अंधभक्त जो लोग होते हैं, जो कि मैंने चर्चा की कि इस दुनिया में बहुत सारे अंधभक्त हैं। इस दुनिया में जो है इस्लाम के अंधभक्त भी हैं, ईसाइयों के अंधभक्त भी हैं, और हिंदुओं के अंधभक्त भी हैं। इसी प्रकार से बौद्ध अंधभक्त भी हैं। अगर किसी इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति जो कि ये कहता है कि सब कुछ खुदा ने बनाया है, और हम भी उसकी हाँ में हाँ मिला दें कि हाँ भाई ये बात ठीक है कि सब कुछ अल्लाह ने बनाया है, खुदा ने बनाया है, तो वो खुश हो जाएगा और हमारी उससे जो है दोस्ती हो जाएगी। इसी प्रकार से कोई ईसाई धर्म का मानने वाला जो ये कहे कि सब कुछ गॉड ने बनाया है, तो हम भी ये कह दें कि हाँ भाई सब कुछ गॉड ने बनाया है। हम क्रॉस क्वेश्चन ना करें, हम उसकी जांच ना करें, हम उसको कुछ बताने का प्रयास ना करें, केवल उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, तो ये काम जो है दुनिया का सबसे आसान काम है। और इसी प्रकार का काम जो है इस देश में, इस दुनिया में होता रहा है। साथियों, इसी प्रकार से जो है बौद्ध अंधभक्त जो हैं, वो भी वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है। वो सुनना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर हमने इतनी अगाध श्रद्धा व्यक्त की, इतना हमने दान उसको दिया, भर भर के दान दिया, तो वो व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, ये उनका विश्वास है। अब इस विश्वास को वो पुष्ट करना चाहते हैं, इस विश्वास के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। इसीलिए जब ऐसे पैसे देकर जब वीडियो बनवाए जाते हैं, तो जो भी उसमें दिखाया जाता है उस पर वो बिना जांच करे यकीन कर लेते हैं। तो साथियों, आज हम जो है उस ऑडियो की जो है जांच कैसे करी जाए, कैसे पता लगे कि वो सही है या गलत है, और
धम्मभूमि क्या कार्य कर रही है जो कि समाज के हित में है और कितना उपयोगी कार्य कर रही है, इस बात की जो है हम जांच करेंगे। साथियों, सबसे पहली बात कि जैसे ही वो ऑडियो वायरल हुआ तो उस ऑडियो के वायरल होने के बाद ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये ऑडियो जो है AI जनरेटेड है। बेटा जो भी बात हुई है ना, ये बात अपने तक ही राज करते ना माँ जी, मैं ध्यान रखूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरे मन में थी माँ जी, मेरे पे रहा नहीं गया, मेरे पे देखा ठीक बन है गया। तेरा मन। हाँ ठीक है, देख मेरा आगे बता दी तो ये बहुत ही अच्छी बात रही, और वो आगे बताओगे तो लोग देखो चुप होके सुनेंगे और हंस के उड़ाओगे। हालांकि AI जनरेटेड है या नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने खुद बोला है कि AI जनरेटेड है, तो यानी कि इस बात की तो आराम से पुष्टि हो सकती है, जांच हो सकती है कि ये जो ऑडियो है ये AI जनरेटेड है या नहीं है। अधिकतम संभावनाएं जो है व्यक्त की जा सकती है। लेकिन दूसरी बात एक और उठती है कि अगर ये वीडियो AI जनरेटेड है तो उसमें जो घटनाक्रम चल रहे हैं, उसमें जो बातचीत हो रही है, क्या उनकी कोई रिलीवेंसी है या नहीं है, क्या वो घटनाएं घटी या नहीं घटी। जैसे कि आदरणीय निर्मला जी हॉस्पिटल जाने की बात कर रही हैं, किसी भिक्खू को साथ में ले जाने की बात कर रही हैं, कोई लड़का जो उनके अड़ोस पड़ोस में है वो उनको छोड़ कर आया, ये बातें कर रही हैं, हैदराबाद में जाने की बातें कर रही हैं, तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। जैसे कि ममता जो कि धम्बिन्या, उसके 9 साल हो गए हैं, ये बातें हो रही हैं। तो क्या ये बातें जो हैं रिलेवेंट नहीं हैं? चलिए ठीक है, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि AI को जो है हमने कुछ शब्द पकड़ा दिए और उन्होंने उन्हीं शब्दों को, उन्हीं तथ्यों पर जो है एक ऑडियो जनरेट कर दिया। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या वो जो टाइमिंग है ऑडियो की, क्या वो टाइमिंग जो है बिल्कुल वहाँ पर AI जनरेटेड वीडियो से सेट हो जाएगी? साथियों, इस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ऐसा जो है 99% चांस है कि संभव नहीं है। साथियों, दूसरी बात ये है, इसी की अगर जांच करना चाहें, क्या उस समय कालखंड में इन दो लोगों की बातचीत हुई या नहीं हुई? आप सोचिए, अगर ऑडियो जो है AI जनरेटेड है तो AI जनरेट करने के लिए हम उसको एक पूरी स्टोरी देंगे और वो स्टोरी पर जो है ऑडियो जनरेट करके दे देगा, और जितना आप तथ्य देंगे उस पर बिल्कुल भी संभव नहीं है कि उतनी ही लंबी वीडियो आप पर बना कर दे। ये बहुत इम्पॉसिबल काम है। फिर भी हम इसको जो है, जो कि 99.9% जो कि इम्पॉसिबल है, उसको हम पॉसिबल मानकर चल देते हैं कि ठीक है, ये काम जो है पॉसिबल हो सकता है, AI जनरेट हो सकती है। लेकिन अगर कॉल रिकॉर्ड जो कि CDR होती है, कॉल रिकॉर्ड डिटेल, अगर उसमें जो है दोनों की बातचीत हुई पाई जाती है, तब क्या कहेंगे? ये तमाम प्रश्न जो हैं इन यूट्यूबर्स ने बिल्कुल भी नहीं पूछे हैं। इसलिए नहीं पूछे हैं क्योंकि इन लोगों की दुकानदारी, जो कि मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि मैं TRP के लिए काम कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब को चलाने के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा ये धंधा है, मेरा चंदा चोरी का धंधा है, तमाम तरह के आरोप लगाए केवल बदनाम करने के लिए। एक भी प्रमाण नहीं है, जबकि मैं तमाम प्रमाण देता हूँ कि मैं किस तरह से अपना जीवन यापन करता हूँ और किस तरह से बड़ी ईमानदारी से एक एक बात की स्पष्टता के साथ में संग चलता है। लेकिन फिर भी तमाम प्रमाण देने के बाद भी अंधभक्तों की यही पहचान होती है कि वो प्रमाण देने के बाद भी उस प्रमाण को नहीं देखेंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जिस बात पर उनका विश्वास आ गया है, जहाँ पे श्रद्धा अंधश्रद्धा बन के आ गई है, तो उस पर जो है उनको कोई प्रमाण नहीं चाहिए, कोई सबूत नहीं चाहिए, कोई प्रश्न नहीं चाहिए, केवल उस पर एक विश्वास चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों, अगर इन तार्किक सवालों को कोई भी यूट्यूबर, कोई भी पत्रकार, कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने जहन में लेकर आए, तो वो आराम से ये विश्वास कर सकता है कि जो ऑडियो है ये AI जनरेटेड नहीं है, बल्कि ये ऑडियो जो है ओरिजिनल है। फिर साथियों, अब ये जो मैंने तथ्य दिए हैं ये तो लॉजिकल हैं, तार्किक हैं, लेकिन ये बात मैं शायद कभी साबित नहीं कर पाता, क्योंकि इन लोगों के बस की नहीं है कि ये कोर्ट जाएं। अगर ये वास्तव में सच्चे और ईमानदार होते और वास्तव में इनकी छवि को धूमिल करने का कोई झूठा प्रयास कर रहा होता, भ्रम फैला रहा होता, तो अब तक जो है इस कार्य के लिए, क्योंकि केवल भिक्खुओं का मामला नहीं है, पूरा धम्मभूमि फाउंडेशन का मामला है, उस पर ये आरोप लगा है, तो अब तक जो है FIR हो चुकी होती, और FIR होती तो फिर AI है या नहीं है इसकी भी जांच हो गई होती। इतना आसान काम, लेकिन लोगों की अंधभक्ति का फ़ायदा उठाने के लिए इतना मुश्किल बना दिया है। लोग जो हैं ये सोचने में लग गए हैं कि भाई ये एडवोकेट जय भीम प्रकाश इनकी बुराई क्यों कर रहा है, इनकी आलोचना क्यों कर रहा है, ज़रूर इसका कोई निजी स्वार्थ होगा। जो सामान्य बातें हैं, कोई भी ये बातें सोचेगा कि भाई ये क्यों आलोचना कर रहा है, लेकिन
धम्मपद संघ के लोग और जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि मैं कितनी गहराई में जाकर किसी भी बात की जड़ में जाकर उस समस्या की जड़ में जाकर उसका समाधान निकालकर समाज सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक एक बात जो है मैं समाज के भले के लिए कहता हूँ और समाज को जो है वो बातें समझ में आ रही हैं। इसीलिए जो है ऐसा नहीं है कि मैं अकेला चल रहा हूँ। आज मुझे बहुत बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मैंने डाली हैं समर्थन की जो है। बहुत सारे भिक्खु भी इन बातों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सभी भिक्खुओं की आलोचना कर रहा हूँ, सभी भिक्खुओं की बुराई करने में लगा हुआ हूँ। साथियों, वो भिक्खु जो समाज को हानि पहुंचा रहे हैं, केवल ऐसे ही भिक्खुओं के बारे में जो है वीडियो बनाए जाते हैं, अन्य के बारे में नहीं। तो अब एक और बात समझने वाली है, बहुत ही आश्चर्यजनक। अगर ये लोग कोर्ट जाते, एफआईआर दर्ज होती, तो भी जो है उसमें झूठ का झूठ और सच का सच साबित हो जाता, यानी दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन ये लोग जो है कोर्ट नहीं गए हैं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इसके बाद जो है मेरे पास इस बात की टेक्निकल पुष्टि करने के लिए कोई चारा नहीं था। लेकिन क्योंकि प्रकृति जो है वो न्याय जरूर करती है, प्रकृति जो है कुछ ना कुछ ऐसा करवाती है जिससे कि झूठ जो है अंततः झूठ साबित हो और सच जो है सबके सामने आ जाए। साथियों, कुछ ही समय बाद जिस ड्राइवर के साथ में आदरणीय निर्मला जी की बातचीत हुई थी, उस ड्राइवर का मेरे पास फ़ोन आ गया और वो गिड़गिड़ाने लगा और बहुत ही ज़्यादा मेरे को प्रेशराइज करने लगा, ये ऑडियो आप डिलीट कर दीजिए। मैंने तमाम बातें उससे पूछी, उसे बहुत समझाया, लेकिन वो एक ही रट लगाए हुए था कि भाई ये ऑडियो जो है आप डिलीट कर दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ सर, जो आपने ऑडियो वायरल की है प्लीज उसे डिलीट कर दीजिए सर। क्यों डिलीट कर दें उसको? कोई उसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है सर, बस मैं चाहता हूँ, मेरी जो बात हुई है वो व्यक्तिगत बात है हमारी, और मैं नहीं चाहता सर वो कहीं वायरल हो। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जब तक वो आपके और उनके बीच में था मामला तो वो व्यक्तिगत था, लेकिन जब ये समाज को पता लग गया है और ऐसा अनर्थ हो रहा है समाज साथ में, समाज इतने बड़े पैमाने पर जो है बेवकूफ़ बन रहा है, तो क्या हमारा एक कर्तव्य नहीं बनता कि समाज को हम जो है सही राह दिखाएं? सर बात तो मेरी और उनकी है ना सर, तो मेरी नहीं, ऑडियो वायरल हुई है सर। बात आप आपकी। अपने पेज से सर, आप अपने पेज से डाल रहे हो सर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर प्लीज। आपसे किसने कहा है डिलीट करने के लिए ये वीडियो? मैं खुद चाहता हूँ सर ये चीजें आप बंद हो क्यों जाए, चाहते डिलीट हो? हो जाए। आप समाज का उत्थान नहीं चाहते आप? मैं नहीं चाहता हूँ सर कि कहीं किसी तरह का कहीं विवाद हो, किसी का नुकसान हो। मुझे मेरा मुझे इसमें आप मेरा इसमें मुझे नुकसान होता है सर। मुझे आप ये बताइए। मेरा सर इसमें व्यक्तिगत नुकसान है सर, मैं प्लीज नहीं, आपसे तुम्हारा रिक्वेस्ट करता हूँ तुम्हारा व्यक्तिगत नुकसान है वो तो मैं देखूंगा, खैर, लेकिन ये बताओ मुझे कि तुम चाहते हो कि समाज में जो है इसी तरह से लोग जो है चीबर पहन के लोगों को धोखा देते रहें और सर। समाज को गुमराह करें? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ सर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो बात हुई है उस बात के ऊपर मैं कह रहा हूँ सर। मुझे जो लगा वो बात मैंने उस ऑडियो के अंदर कही, लेकिन वो व्यक्तिगत बात थी सर, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरे से हर तरह का विवाद हो रहा है सर। तुमसे विवाद कौन कर रहा है? करने वाले कोई भी हो सकते हैं सर, मैं किसी का उनका स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा हूँ सर। नाम तो बताओ कौन विवाद कर रहा है? ये क्या मुश्किल कह रहे से हैं ये सर? काम शुरू करा है, इस काम को बंद नहीं कर सकते हम। तो आप सर जो है इसमें बंते जी को बोलो कि ना चीबर उतार दे, ठीक है, और समाज से जो माफी मांगे, और इस वीडियो का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है इसके अलावा जो है। तो अब एक काम करो, अगर तुम्हें कोई प्रेशर कर रहा है तो उनको बोल दो कि भैया भंते जी का चीबर उतारो उनको, और बोलो कि समाज में माफी मांगने जो है, और उसके बाद ये वीडियो हम डिलीट कर देंगे। हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है भंते जी से। नहीं सर, मेरे से तो हो रही है ना सर, पर्सनल सबकी मेरे से ही हो रही है सर, इस ऑडियो के थ्रू। इस बात बात सुनो। का ऑडियो बताया सर, मैं गरीब आदमी हूँ सर, मिडिल क्लास परिवार से हूँ। अरे मेरी बात तो लेकिन मेरे सुनो। ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है कि मैं किसी को वो बिल्कुल जवाब नहीं पा रहा जो हूँ। प्रेशर दे रहा है ना, वो मुझे बता दो, उसका ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे दे दो। यहाँ मुझे से जो वहाँ है से सब प्रेशर करते हैं जो भी प्रेशर कर रहा है उसका ऑडियो रिकॉर्ड करो और मेरे को दे दो, वो अच्छा काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सर। मैं क्योंकि नहीं लोगों को पता चाहता लगना हूँ इसको चाहिए कि कहीं लोग जो है किस प्रकार से जो है जब गलत काम करते हैं फिर उस गलत काम को किस तरह से जो मैनेज करने का काम करते हैं। कुछ भी नहीं कह पा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान कर दिया हूँ सर। भाई मुझे मुझे कहा कुछ बताओ रहा था, ना, लेकिन मैं मुझे कह नहीं पा रहा हूँ किसी को। सुनो, मेरी बात सुनो, तुम कुछ मत आपको कहो। बताने के बाद फिर मैं परेशानी में आता हूँ सर। मैं नहीं, जिसको मैंने मुझे बताया वो वहाँ से मैं परेशानी में संभाल किया है। मैं जो है तुम्हारा कोई नुकसान करना नहीं चाहता, ना तुम्हें तंग करना चाहता हूँ, ना मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम कोई मुसीबत में फंसो। तुमसे जितने भी लोग बात कर रहे हैं उनके मुझे नंबर दे दो। अगर तुम नहीं कर सकते हो किसी से बात जो है, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते हो मुझे, तो तुम मुझे उनके नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि वो तुम्हें तंग क्यों कर रहे हैं। और बताओ, सुनो मेरी मैं बात नहीं सुनो, चाहता हूँ सर, तुमने प्लीज। अपना काम कर दिया, तुमने मुझे बोल दिया डिलीट करने के लिए, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है ना? और तुम वहाँ बोल देना कि मैंने उनको बोल दिया डिलीट करने के लिए, पर वो मान नहीं रहे हैं।
बस इतनी सी बात बोल दो उनको। सर फिर मुझे बहुत तरह की कहेंगे, तुम कोर्ट जाओ, तुम एप्लीकेशन दे दो, तुम्हारी ऑडियो चला दी, तुम्हारी वो चला दी। मैं ना चलाऊं, मैं ना बात करूं तो यहाँ मेरे घर पंचायत हो जाती है। सर मेरे से आप कुछ मर्जी करवा लो सर, मैं करने को तैयार हूँ, कहीं गिरवा लो, कहीं पकड़वा लो। हम चाहते हैं कि समाज में कहीं पर भी जो है दूसरों लोगों को इस बात पर जो है हंसने का मौका मिले। हम भी इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन ये मजबूरी है ये कि इसी बात का जो है फायदा उठाकर जो पिछले 70 साल से भिक्षुओं ने जो है क्या से क्या नहीं करा है समाज में। इन लोगों ने तो ऐसा मतलब समझ लिया है कि ये जो समाज है ये तो बड़ा बेवकूफ है, ये इसको तो हम जो है जितना भी डरा लें धमका लें, और एक धमकाएंगे तो तुरंत ये पैरों में लेटने लग जाएगा। इन लोगों ने जो है गुलाम समझ लिया है, गुलाम बना के रख दिया है समाज को जो है। इसलिए जो है अब वो घबराहट हमारी नहीं है कि दूसरे लोग जो है हमारे ऊपर हंसेंगे या नहीं हंसेंगे। उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे घर की सफाई होनी चाहिए। मैं किसी भी ताकत से नहीं लड़ सकता हूँ सर, मेरी इस बात को समझ। तुम्हें- आप कह रहे हो कि आप जो आपसे बात कर रहे हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दो, वो कह रहे हैं कि जो जिसने ऑडियो डाला है उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दे। हाँ तो मैं मेरे तो खिलाफ सर कंप्लेंट कैसे कर दो, समझूं तुम सर? मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दो, मैं निपटूंगा। मैं सर किसी से नहीं झगड़ना चाहता हूँ अरे सर। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तुम मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराओ थाने में जाकर जो है कि मेरी इस तरीके से प्राइवेट बात थी जो कि रिकॉर्डिंग थी और इस तरीके से मिसयूज कर दी है। कराओ ना कंप्लेंट जाके जो है। नहीं सर, मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ सर अरे किसी भाई से, नहीं कोर्ट में मैं करना तुम्हें चाहता हूँ। देखो मेरी बात सुनो। हम्म, लोगों ने तुम्हें कहा कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दो, और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हाँ जाके मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दो, और मैं तुम्हारे को जो है कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दूंगा। जितनी भी दिक्कत परेशानी होगी मैं झेल लूंगा। अगर जेल जाना हो तो मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन इस ऑडियो को मैं डिलीट नहीं करूंगा। मेरे को जो है ये काम मिला है, मैं इसको मरकर भी पूरा करूंगा। ठीक है ना? चलो, ठीक है। ठीक है सर। जय भीम नवोदय। जय भीम। तो साथियों, अगर ये उनकी बात ना हुई होती और उसी ड्राइवर से बात ना हुई होती और ये AI जनरेटेड होता, तो क्या उस ड्राइवर का मेरे पास फ़ोन आता? साथियों, उस ड्राइवर का मेरे पास फ़ोन आना एक टेक्निकल समस्या को सॉल्व करता है, जो कि मैंने कहा था कि FIR होती तो शायद वहाँ पर जो है इसकी फॉरेंसिक जांच होती और सारा झूठ का झूठ और सच का सच साबित हो जाता। लेकिन वो वहाँ पर उनका खाली जो है झूठ बोलकर निकल जाना उनका बचाव कर देता है। तो लेकिन यहाँ पर जो है एक और टेक्निकल पॉइंट हमें मिल जाता है कि अगर ये जो ड्राइवर है मुझसे ये कह रहा है, अब ये मेरे पास ओरिजिनल ऑडियो आ गई है, यानी कि मेरे फ़ोन में जो है ओरिजिनल रिकॉर्ड है, उसकी ओरिजिनल साउंड है। अब इसकी जो है आप फॉरेंसिक जांच कराइए, 100% जो है उसकी आवाज़ मिल जाएगी। अब वो मेरे से जो कह रहा है और उसकी जो है निर्मला जी से बात हुई है, तो वो खुद ही इस बात को साबित करेगा कि उसकी जो है निर्मला जी से बात हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई है तो फिर वो जो है मुझे फ़ोन कर कर उस ऑडियो को डिलीट करने के लिए क्यों कह रहा है। तो साथियों, अब आपको जो है यहाँ तक जो है ये बात समझ में आ गई होगी कि जो ऑडियो है, और ये एक ऑडियो नहीं है, अभी तो एक ही ऑडियो रिलीज़ किया है, और भी ऑडियो हैं समय समय पर रिलीज़ किए जाएंगे, क्योंकि अंधभक्त जो है मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए धीरे धीरे जो है अंधभक्तों को भी थोड़ा समय देना चाहिए सोचने का, समझने का, और बार बार हल्का हल्का भी अगर वो थोड़ा सा फोर्स करेंगे सोचने के लिए, थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे, तो शायद जो है हो सकता है कि इसी जीवन में उनका उद्धार हो जाए और इसी जीवन में जो है वो सच को जो है सच समझ सकें। क्योंकि भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, असारे सारमतिनो सारे चसार दस्सिनो ते सारंग नादि गच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा, यानी कि जो सार को असार कहे और असार को सार, वो मिथ्या संकल्पों में फंसा हुआ व्यक्ति कभी भी सार को नहीं समझ पाता। इसीलिए क्योंकि जब अंधभक्त बन जाता है कोई व्यक्ति, तो उसको सच सच दिखाई नहीं देता और झूठ झूठ दिखाई नहीं देता। सच झूठ दिखाई देता है और झूठ को वो सच मानकर व्यवहार करने लगता है। जैसे कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई, अगर इनसे हम कहें कि नहीं ये सृष्टि अल्लाह ने नहीं बनाई है, ईश्वर ने नहीं बनाई है, तो उसको कभी यकीन नहीं करेंगे। ऐसा ही हाल जो है आज बौद्धों का हो रहा है, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से जो है बौद्धों की ये समस्या हल की जाए। अगर जो लोग अंधभक्त बन गए हैं उनकी समस्या हल नहीं हो सकती है, कोई बात नहीं, आने वाले जो लोग हैं, कम से कम जो अभी अंधभक्त नहीं हैं, जिन लोगों को ये लोग अंधभक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कम से कम उन लोगों को बचाया जा सके। और धम्मपद संघ जो है इस कार्य में बहुत तेज गति से कार्य कर रहा है, और धम्मपद संघ में साफ साफ निर्देश दिया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति आसक्त नहीं होना है, चाहे वो संस्थापक हो, चाहे वो संघनायक हो, चाहे कोई आपका घनिष्ठ मित्र ही क्यों ना हो। जैसे ही उसके भीतर कोई कमी नजर आती है, तुरंत आपको प्रस्ताव लाकर या उसको बताना है उसके कल्याण के लिए। क्योंकि अगर आपने उसके भीतर कोई बुराई है, गलती है, उसको छुपा लिया, तो आप उसके दुश्मन हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध एक बात और कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके दोष दिखाता है वो तो आपको छुपे हुए
खजाने को दिखाने वाला साबित होता है। लेकिन यहाँ पर तो अंधभक्त जो हैं, अगर उनकी हमने कुछ आलोचना की है, कुछ बातें बताई हैं, तो वो भर भर कर गालियाँ देने में लगे हुए हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर धम्मभूमि जो है ऐसा क्या सिखा रही है जिससे कि लोग जो हैं लगातार वहाँ पर बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। तो एक ऑडियो हमें मिला जिसमें कि जम्मू कश्मीर के एक व्यक्ति हैं दर्शन थापा जी, वो ये कह रहे हैं कि भंते जी बहुत अच्छी देशना देते हैं, और साथ में एक खुलासा और उनके मुंह से हो जाता है। अब ये लोग जो है सारी जो बातें कर रहे हैं अनजाने में कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो वो जो है अच्छी देशना किस तरह की होती है, अच्छी देशना किसे कहते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कलामों को समझाते हुए ये कहा था कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि कोई व्यक्ति कह रहा है, बहुत सारे व्यक्ति कह रहे हैं, कोई बुद्धिमान व्यक्ति कह रहा है, कहीं किताब में लिखी है, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई गुरु कह रहा है। हर बात को जो है अपनी बुद्धि की कसौटी पर जो है खरा उतारिए, सुबह अपने विवेक से जांचिए कि कहीं वो आपको हानि करने वाला तो नहीं है, कहीं दूसरों को हानि करने वाला तो नहीं है, कहीं किसी बात को आप इसलिए तो नहीं मान रहे हैं कि आपको अच्छी लग रही है, सुंदर दिख रही है। कोई भी बात जो आपको अच्छी लगे, सुंदर चीज़ दिखाई दे, इसलिए वो अच्छी नहीं आती है। ये भगवान बुद्ध का संदेश है कलामों को। लेकिन बौद्ध लोग जो हैं कलामों के संदेश से बहुत दूर हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो भिक्खु लोग हैं, ये मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन भिक्षुओं का ध्यान केवल लोगों का धन लूटने में होता है, तो वे हमेशा आपको जो है दो देशनाएं जरूर देंगे, दो बातों पर। पहला है श्रद्धा, कि भिक्षुओं के प्रति, धम्म के प्रति श्रद्धावान होइए, और एक अच्छा उपासक, क्योंकि धम्मभूमि ने भी जो है एक अच्छा उपासक बनने की जो चर्या है उस पर आचार संहिता जरूर लिख डाली। अपने लिए विनय पिटक नहीं लिखा, अपने लिए कोई विनय नहीं बनाया, कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है। धम्मभूमि अगर ये साबित कर दे कि उसने कोई अपने संचालन के लिए, आपस में व्यवहार के लिए नियम बनाए हैं, तो मैं फिर भी उनके प्रति कुछ कृतज्ञ हो जाऊंगा। लेकिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद जो है 3 साल दिन रात वहाँ लगा कर आया हूँ। कोई नियम नहीं है, बिना नियम के चलती है। और दूसरी देशना जो होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण विषय पर होती है, वो है दान। ये दो विषय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा जो है कुछ कथा कहानियाँ सुनाई जाती हैं बहुत ही अच्छे अच्छे लहजे में, तो उसी का प्रभाव जो है ये हमारे दर्शन थापा जी हैं, ये इन पर पढ़ा, और ये कहते हैं कि भंते जी बहुत अच्छी देशना करते हैं। लेकिन भंते जी देशना अच्छी करते हैं क्योंकि अच्छा स्टाइल है बोलने का। मान्यवर साहब कांसीराम जी एक बात कहा करते थे कि जितना अच्छा वक्ता होगा, जितना अच्छा भाषण देने वाला होगा, उतनी ही उसकी ऊंची बोली लगेगी। तो ये बात यहाँ पर साबित होती है कि जितना अच्छा भंते जी देशना करते हैं, तो उतना ही ज़्यादा लोग जो है उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उतना ही उनको दान मिलता है। तो दर्शन थापा जी जो है एक गलती कर गए, और वो ये कह गए उस ऑडियो में, समय बदल गया है और भिक्षुओं को भी जो है परिवार रखना चाहिए, बीवी बच्चे रखने चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जितना मैं जानता हूँ ना बनते करुणाशील राहुल को, इतना कोई भी नहीं जानता है। और जितना कैडर बढ़िया ये देता है ना करुणाशील, मैंने पूरा देश घूमा है, पूरा देश घूमा है और सभी बनते देखे हैं। इतना बढ़िया ये बोलता है ना, इतना कोई बनते नहीं बोलता। उनके साथ आप कब तक रहे हैं? मैं रहा, उनके साथ नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन जानता हूँ मैं उनको। जी। और आदरणीय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदरणीय वकील साहब जो हैं, एडवोकेट जयपी प्रकाश जी, उनके साथ में काम भी किए हैं। हाँ, उनके साथ काम भी किए हैं, बाकायदा उनके बहुत करीब रहे हैं। जब उन्हें ये मालूम पड़ा कि ये तो गिरस्थ हैं, जबकि एक भिक्षु का जो बनते होते हैं उन्हें परिवार में रहना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? नया 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 कुछ बनाओ ना, एक नई सोच बनाओ ना। एक वो पुरानी रूढ़ीवादी एक बनते जो है वो बनते होना चाहिए और शादीशुदा होना चाहिए, बाल बच्चे भी उसके होने चाहिए। से जिस ब्राह्मण बाल से मुकाबला कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, देखो वो क्या क्या कर रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर रहे। हम तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि उनका धर्म, तो उन्होंने तो कसम खा रखी है अपने धर्म को मटिया मेल करने की। तो क्या मेरे वो तो कामयाब है, वो तो 5000 साल से कामयाब है। आदरणीय जी 5000 साल से कामयाब है। और आपको शायद पता होगा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सही काम होता है, जैसे कि गलत काम जो होता है उसका प्रचार प्रसार करने वाला वो तो दिन रात हमेशा प्रचार प्रसार करता है, लेकिन सही काम जो है उसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत कम लोग मतलब आगे आते हैं। लेकिन एक बार अगर वो आ गया सही काम, तो वो बिल्कुल समझ लीजिए कि एक प्रकाश की तरीके से उजाला होता है। तो जो अभी आपने बताया कि वो एक जो भिक्षु है वो
गृहस्थ में रहकर भी वो बच्चे भी पाल सकता है, अपने बच्चे भी रखे और धम्म भी देशना भी दे। एक भिक्खु ऐसा कर सकता है, कुछ चेंजिंग होना चाहिए, आपने ये कहा, ठीक है। और चेंज आनी चाहिए, करो करो, नया नया उसको बनाओ जी कुछ। जी जी जी, ठीक है ठीक है। अगर एक बंदे को ये करना चाहिए तो चीवर को छोड़कर भी तो वो ये बंदा ये चीज कर सकता है, क्योंकि छोड़ देना भगवान बुद्ध ने, चाहिए, सुनी है, कर देगा। भगवान बुद्ध ने उसमें कहा है कि धम्पद में योचावंत कस्सावसी सुस्माहितो उपेतो दम सचेन सावे कासाव मरति। जो व्यक्ति सीलों पर प्रतिष्ठित नहीं रहता, जिसके अंदर संयम और सील नहीं है, वो व्यक्ति कासाय वस्त्र पहनने का अधिकारी नहीं है। भगवान बुद्ध ऐसा कर रहे हैं, तो कासाय वस्त्र को पहनकर वो मटिया मैल करने की क्या जरूरत है। इससे अच्छा तो ये होगा कि उपासक बनकर रहें, ज्ञान है उनके अंदर, धम्म है, सब चीज, तो चीवर पहनने की जरूरत क्या है। गृहस्थ में भी रहकर कर सकते हैं। आदरणीय वकील साहब जो हैं, ये में पिए हैं, बुद्धिज्म की अच्छी नॉलेज है, वो क्या गृहस्थ में रहकर अपना धम्म नहीं बांट रहे हैं क्या, लोगों को सिखा नहीं रहे हैं। ऐसे ही वो भी कर सकते हैं, चीवर पहनने की क्या जरूरत है। उतार देंगे, अब क्या करेंगे, फिर उतार देंगे अब ज्यादा। तो अब सोच लीजिए कि जो कलामों को जो बात भगवान बुद्ध बता रहे हैं, जहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि बौद्ध लोग जो हैं उनको धम्म से कोई लेना देना नहीं है, उनको केवल बहुत प्यारी प्यारी आवाज में भंते जी जो है देशना कर रहे हैं, बहुत मधुर बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मेरे कानों को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है। केवल ये चीजों पर आकर आप जो है श्रद्धावान होते हैं, तो आप खुद सोचिए कि इसको श्रद्धा कहें या अंधश्रद्धा कहें। इसके बाद साथियों, धम्मभूमि के अंधभक्त खुद ही स्वीकार करते हैं कि धम्मभूमि जो है अंधभक्त बनाती है, अंधभक्त पैदा करती है। और ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं कह रहा है कि कोई धम्मभूमि का कोई सामान्य सदस्य कह रहा हो, कोई ऐसे ही उपासक कह रहा हो। ये धम्मभूमि का बाकायदा आलाप करने वाले, उसका बहुत प्रचार करने वाले उनके गायक शशि भूषण का कथन है, खुद सुनिए। तो ये बताओ, अब आपको यही काम रहा है, अब मैं कहूँ कि ना करो तो नहीं करोगे। मेरा तो एक ही काम है कि भारत में जो धम्म प्रचार रुका हुआ है ना, इन नकली हाँ। और पाखंडी बौद्ध भिक्षुओं की वजह से उनको जो है बेनकाब करना, ये काम अच्छी है। बात है, आप करिए भाई साहब। कोई एक मैं यही आदमी ऐसा पूछ रहा था ना, मैं कहा आपका। मुझे तोरई पसंद थी, मैं तोरई खाता हूँ और अभी घर पे जब भी जाऊंगा तोरई मेरी फेवरेट है। कोई बात नहीं, हमें डर नहीं लगता जेल जाने से जो है ना, हमें असली नकली से फर्क नहीं पड़ता, हमें तो काम से फर्क पड़ता है, बस काम होना चाहिए। और बताओ। अच्छा, असली नकली से फर्क नहीं पड़ता? ना ना, असली नकली से कोई फर्क नहीं पड़ता, पक्की बात है ये? बिल्कुल पक्की बात है। अच्छा, नकली खाना खा लोगे? और नकली खा रहे हैं, और क्या, पनीर नकली, सारा दूध नकली, सब कुछ नकली, यही खा रहे हैं। यहाँ कौन सी भैंस बन रही है हमारे? तो आपको मालूम पड़ जाए कि ये नकली है, फिर भी खा लोगे उसको? पता है हमें, भैंस है, दूध है नहीं, तो पनीर कहाँ से आ रहा है? नकली है, जहर है, खाना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, पता है। अच्छा, और आपके पास अगर ऑप्शन हो असली खाने का, फिर भी नकली खाओगे? फिर भी नकली खाएंगे। अच्छा, मतलब असली का ऑप्शन हो तब भी नकली खाओगे? अब तो आदत पड़ गई ना नकली की। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब कह सकते हैं कि अब जो है ब्राह्मणवादी की आदत पड़ गई है, इसलिए बुद्धिज्म से मतलब नहीं रह गया। बिल्कुल बिल्कुल, ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। वही तो बात हो गई, बुद्धिज्म तो नकली की बात करते ही नहीं है। अब नकली असली की बात कर रहे हो वकील साहब, आप पता नहीं कौन से जमाने में आदरणीय जी। वकील साहब रहने दो, रहने दो। मतलब ये है कि नहीं, पहले मैं आपसे बात तो कर लूँ यहीं से। अच्छा चलो करो। मतलब ये इनके प्रकार अपनी बात को जो है सिद्ध करने की कोशिश करना है, लेकिन सही को सही नहीं कहना है और गलत को गलत नहीं कहना। वकील साहब, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, सबके अपने बंधे हुए आदमी हैं, समझे? बंधे हुए मतलब? देखिए, बंधे हुए का मतलब है जिसका जो आदमी है वो उसी के साथ है, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो। जो आदमी आपके है ना, आप कितने ही खराब हो, मैं उनसे कितने भी आपको वो प्रूफ दे लूं उनको कि नहीं जी अभी प्रकाश तो ऐसे हैं, ऐसे नहीं, वो आपके हैं तो आपके ही रहेंगे। ऐसा कैसे हो जाएगा? मतलब ही नहीं, हमारे संग में तो होता ही नहीं है। ऐसे ही है, क्या बात कर रहे हैं वकील साहब? आप किसी से बात तो करके देखो। जब ऐसी मतलब बस आपने कह दी मान लो, ऐसे कैसे मान लूंगा मैं? वकील साहब, जब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात मान लो, तो फिर मैं आपकी कैसे मान लूँ? ऐसे जांच करो, जांच करके मालूम पड़ेगा। ऐसे ही है जो हम कह रहे हैं। मतलब आप ऐसे ही कर रहे हो कि आप जिससे बंध गए हो बस वहीं रहना चाहते हो, ये कह रहे हो आप? देखिए वकील साहब, मैं भारतीय बौद्ध महासभा का राष्ट्रीय संगठक। वेरी गुड। मैं समता सैनिक दल में, वो क्या बोलते हैं, ये जो होता है सांस्कृतिक विंग का, वो राष्ट्रीय पद पे। वेरी गुड। मैं धम्मभूमि में प्रतिनिधि
वेरी गुड। और जी मैं राष्ट्रीय समन्वय संघ जो बना है इसमें सेंटर कमेटी में। अरे वाह। अब तुम कह लगाओ कि हम 2 बचे हैं, तीसरा कोई आ जाए तो मैं तो तुम्हारे साथ ही बोलूंगा। बताओ क्या ना पता ना, है, हम पहले तो ये बताओ। हम तो ऐसे कर लेते नहीं ना। हमारे संघ में तो एक काम हो सकता है बस, क्योंकि हम जो है जिम्मेदारी देने से पहले ये चेक करते हैं कि भाई कहीं और तो जिम्मेदारी ले रखी कि वहाँ भी काम ना करे, यहाँ भी काम ना करे। 10 सेकंड का काम जिम्मेदारी करता है आदमी। जिम्मेदारी तो पूरे देश में ले रखी है मैंने। नहीं नहीं, पूरे देश में 1 सेकंड की जिम्मेदारी होती है ना। ना ना ना, पूरे देश में ले रखी है, सब संगठनों के लिए रखी है। धम्पत संघ भी ज्वाइन कर लूंगा तो धम्पत संघ जो है इस तरह से नहीं, मतलब जो है पद बांटता। पद तो है ही नहीं यहाँ पर जो है। यहाँ तो भूमिका है, हाँ। काम है। जो काम अच्छा, करता है वो अपने आप आगे आ जाता है। कोई जरूरत ही नहीं किसी को पद वद बांटने की जो है। खैर चलो छोड़ो इन बातों को, छोड़ो और बताओ। अब ये तो आप समझ ही गए कि धम्मभूमि जो है क्या कर रही है। धम्मभूमि किस प्रकार से अंधभक्त तैयार करती है और किस प्रकार से अंधभक्त जो है खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ जी मैं भी अंधभक्त हूँ, और हर किसी के अपने जुड़े हुए लोग होते हैं जो उसके अलावा किसी और के पास नहीं जाते हैं। ये कथन जो है मेरा नहीं है, ये कथन जो है धम्मभूमि के ही गायक साहब का है। फिर इसके बाद जो है मतलब अगर हम जांच करना चाहें तो हमें जांच करने के लिए संदेह तमाम मौजूद होते हैं। और भगवान बुद्ध की देशना है कि किसी भी बात को इसलिए मत मान लो कि कोई कह रहा है। कलामों को जो संदेश दिया है, हर एक बात में संदेह पैदा करो। जब संदेह पैदा करेंगे तो जांच के लिए आप जो अग्रसर होंगे। जब जांच होगी तो जांच के परिणाम आएंगे, तो जांच के जो परिणाम आएंगे उनको मानने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बात तो वही है कि जब अंधभक्ति सवार हो जाए, अंधश्रद्धा सवार हो जाए, फिर कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए जो है अब धम्मभूमि का एक और स्ट्रॉन्ग पिलर जो बहुत सालों से जो है धम्मभूमि हाथ में खड़ा हुआ है, और यस 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 बॉस, जो कुछ भी हो रहा हो, कभी भी जो है अगर गलत हो रहा है तो आंखें बंद, आंखें खुलती नहीं है फिर जब। और धम्मभूमि की तारीफें करने में सबसे आगे। अभी आपने जो एक ऑडियो सुना होगा 41 मिनट का, तो ये साहब जो है क्या कह रहे हैं ये आप खुद सुन लीजिए। ये बताइए, आपने जो मेरे पे आरोप लगा दिए हैं कि मैंने चोरी का काम शुरू कर दिया है, ठगी का काम शुरू कर दिया है, ब्लैकमेलिंग का काम शुरू कर दिया, कोई आधार है आपके पास? और मैं आधार लेके बात कर रहा हूँ तो उसको तो आप इनकार कर रहे हो। आप जो है ये तुम्हारे पास ये कौन सा धम्म आपने सीखा है और कौन सा धम्म सिखा रहे हो आप? जो है यही सीखा धम्मभूमि से? बुराई में बड़ा फर्क होता है। जो आपने मेरे लिए शब्द बोले वो बुराई है, यानी कि बुराई का आधार नहीं होता है। झूठ बोलो, सच बोलो, बस किसी को बदनाम करने के लिए कुछ भी बोल दो। और आलोचना के पीछे बहुत अध्ययन होता है, बड़ी मेहनत लगती है, जांच होती है, और तब बोली आती है। इसीलिए जो मैंने एक एक बात बोली है ना, आपने अब तक एक बात नहीं बताई है मेरी, जो है कि मैंने वो आलोचना की थी और वो गलत थी, आधारहीन थी, उसमें कोई जांच नहीं थी, उसमें कोई अध्ययन नहीं था। आपने बताई मेरे को एक बात भी, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्रमाण दे के बता रहा हूँ, आधार से बता रहा हूँ। हैं जी? पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, आप कुछ नहीं पूछते हो और बहुत कुछ पूछते हो, प्रॉब्लम तो यही है। कुछ रहा नहीं तुम्हें। आपने मुझसे पूछ नहीं दिया अथॉरिटी क्या है? हाँ तो अथॉरिटी क्या हो, तुमको कौन हो तुम धमकी के मामले में? तो कोई देखो आदरणीय जी, मैंने MA स्टडी करी है बुद्धिस्ट स्टडी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैंने जब MA पास किया है बुद्धिस्ट स्टडी से, तो उसका क्या करूंगा मैं? MA बुद्धिस्ट हिस्ट्री का मतलब बुद्धिस्ट होना नहीं है, कौन बता रहा था तुम्हें? हाँ, ये तो बात आपने ठीक कही है। नहीं तो चीवर पहन लेने का मतलब भी तो बौद्ध भिक्षु नहीं होता ना, ये तो मैंने समझाया है। आपने ठीक कहा है ना कि MA कर लिया तो MA तो दुनिया कर रही है, PhD कर रही है दुनिया, जो है दुनिया थोड़ा बौद्धिस्ट बन गई है। ऐसे ही जो है दुनिया जो है जो चीवर पहन लेती है, क्या वो बौद्ध भिक्षु बन जाता है? मेरी बात सुनो, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया है। चीवर की बात करके चीवर की बात करो। पहना तुम चीवर? हैं जी? चीवर पहना है तुमने कभी? बिल्कुल, महानतम भिक्षु करुणाशील जी के सानिध्य में ही मैंने अलीगढ़ में आपके सामने 10 दिन तक पहना था। तो फिर क्या हो गया? 10 दिन आपको याद हुआ नहीं हुआ? हाँ तो 10 दिन हो गए तो क्या हो गया? बहुत लोगों ने अरे आपने तो अभी कहा था कि पहना है कभी चीवर, मैंने जवाब उसका दिया है। कब मना कर रहा हूँ? हैं? मैं कब मना कर रहा हूँ? नहीं पहना, पहना तो अच्छी बात है। नहीं तो अभी तो आपने मुझ पे ये प्रश्न चिन्ह लगाया था कि कभी पहना है, मैं तो उसका जवाब दिया खाली। अच्छी बात कह रहा हूँ, साधु बात कह रहा खैर, हूँ। मैं देश के लिए सबसे बड़ा काम किया है कि अभी तक जो कोई भी चीवर पहन के और अपने आप को भिक्षु घोषित कर देता था, तो अब जो है समाज को ये पता लगने लगा है कि जो चीवर पहन लेता है वही बौद्ध भिक्षु नहीं होता है। ये काम कम है क्या? चीवर तो छोड़ो, तो आप कुछ क्या कर पाओगे? करोगे भिक्षुओं का, इतने हजारों लाखों भिक्षु, क्या करोगे आप? क्या करेंगे? अब देखिए, मैं तो एक वो हूँ ना, बंटी जी एक कहानी सुनाते थे ना, वो चिड़िया वाली, जो है कि जंगल में आग लग गई और चिड़िया की चोंच से जो है वो पानी भर भर के डाल रही थी और बंदर उस पर हंस रहे थे। तो मैं तो चिड़िया की चोंच हूँ, मैं तो भाग से काम करते हो। अब हो सकता है कि वो चिड़िया की जो चोंच है बाकियों में कुछ मतलब जो है उनके दिलों में आग लगा दे और जंगल की आग बुझ जाए। जान लिया है मैंने कि सही काम हो रहा है, चाहे मेरा पूरा जीवन लग जाए, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, चाहे मैं भूखों मर जाऊं, लेकिन मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा।
हम तो कहे अगर आपका इससे काम जीवन चलता है तो उससे जीवन चलाइए, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ना, मेरे पास ज्यादा वक्त है ना आपके मुझे पास। लगता है कि कम से कम मेरा जीवन जो है ना आपके घर से तो नहीं चलता होगा, आप पढ़े ना लिखे धम्मू में के किसी व्यक्ति घर से चलता होगा, चाहे मैं दुनिया में कहीं से भी कैसे भी मांग के खाता हूँ, लेकिन आप लोगों से तो नहीं मांगता हूँ मैं। आप बता रहे हो चंद्रकीर्ति भंते जी को के खिलाफ आपने बनाई, हम्म। करुणा सिंह जी के खिलाफ बताई। हाँ, और किसी का कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हुआ नहीं हुआ। हाँ जो ये तो प्रभाव अब आएगा नहीं आएगा, ये तो समय के हाथ में रहता है। हाँ। आप अपना प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इनके जो अंधभक्त हैं वो मेरे खिलाफ खड़े हैं, तो वो तो मुझे पहले ही पता है। जब मैंने अपना काम शुरू करा मुझे पहले ही मालूम था कि इस देश में बहुत बड़ी संख्या यानी कि 99% लोग जो है मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं अकेला हूँ, हो सकता है कि कहीं पर ये भीड़ मुझे मार भी दे, ये सब जानकर मैं तब ये काम करने निकला हूँ। तो ऐसा काम करो जयप्रकाश जी, जो कम से कम आप भी ठीक रहो, ऐसे काम में ज्यादा नहीं, वो तो कॉम्प्रोमाइज वाला बात होगी, वो तो मैनेज करने वाली बात होगी। आप भी ठीक रहो, मैं भी ठीक रहूँ, तुम भी सही, मैं भी सही, ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर बाबा साहब ने सोच लिया होता कि भाई ये वाला धर्म भी सही है, ये वाला धर्म सही है, तो वो जो है सब धर्मों को अपना लेते, बात खत्म हो जाती। लेकिन सबसे इनकार करके एक ही अपनाया ना, क्योंकि जो सही है उसको सत्य तो एक ही होता है ना। वो प्रथम श्रेणी का अधिकारी है, रिटायर सेवानिवृत्ति ली है अभी अधिकारी हैं अभी वो? सेवानिवृत्ति ले ली उन्होंने। नहीं, अभी अधिकारी हैं, सेवानिवृत्ति पहले ले ली थी। बीआरएस ले लिया उन्होंने। कब लिया बीआरएस? 14 में ये लिया और था, 14 में लिया था। 14 में लिया है। और चीवर कब लिया था? ये लिया था, पहले लिया था ये जब हाँ। साहब का निर्माण हुआ, परिनिर्माण हुआ। अच्छा, तो ये विनय में है कि मतलब कोई भी भिक्षु जो है अपनी आजीविका के लिए कोई साधन अपना सकता है? अब चर्चा कर लेंगे, बिना तो कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं चर्चा कर तो रहा हूँ आपसे। अरे मुझे अभी तो ये तो आपने बहुत गजब की जानकारी दे दी, मुझे पता ही नहीं था इस बात के बारे में कि 14 में जो इन्होंने सेवानिवृत्ति ली है और पहले अपने आप को सेटल कर लिया अच्छी तरह से सब तरफ से जो है, जब जाके चीवर लिया है कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अब मैं बाहर भी रहूंगा तो खुश सुख से रहूंगा, कोई देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी मतलब जो है मैं अपना काम चलाता रहूंगा। ठीक है, तो अपनी बात कह लियो। हाँ। तो मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया। अच्छा, वेरी गुड। रिजाइन करने के बाद वो तभी से भिक्षु ही है, हैं? तब से लेके अब तक इसी काम में लगे। चीवर सामने जो है क्या साल रहे वो? सामने तो ये दिल्ली में दीक्षा लेने से सामने रहे थे। नहीं, मुझे पता है कि श्रामनेर कितने साल रहे। श्रामनेर का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? तो सबका होने से पहले। नहीं, श्रामनेर का मतलब समझते हैं क्या होता है? अरे भाई, इस पर भी चर्चा कर लूंगा, पहले एक बात तो मेरी पूरी तो जान दो। जी जी जी, बताएं बताएं। और उसके बाद अब तक वो चीवर में रह करके इस काम को लग रहे हैं। हाँ, ये तो हम देख रहे हैं। दूसरा, इस दौरान न तो उनके पास कोई चल अचल संपत्ति है, न कोई धन संग्रह है, न उनके नाम पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है। ठीक है। और ठीक है। और यदि कोई बात आपको लगता है तो उसको कहा जा सकता है, बातचीत पूछी जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि एक मामले में डिमोलिश ही करने लगे रहे। अब मैंने आदरणीय अलंकार जी, आप ठीक कह रहे हो, और मैंने इसी के लिए जो है उनको फोन भी किया था, लेकिन फोन उन्होंने उठाया ही नहीं। तो यार जयप्रकाश भाई, आप, मैं बैठा हूँ यहाँ, मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा आपके पास चल करके। तो ये साहब कह रहे हैं कि भंते जी ने चीवर यानी कि उनकी उपसंपदा हुई 2007 में और वीआरएस ले रहे हैं 2014 में। अब बताइए, ये 2007 से लेकर और 2014 तक जो है ये नौकरी कर रहे हैं। अब बताइए, नौकरी करने वाले की उपसंपदा कैसे हो सकती है? जिसने उपसंपदा की, या तो उसने पूछा नहीं, जांच नहीं की और इनसे रुपए लिए और उपसंपदा कर दी। ऐसा सुनने में आया है, जो कि अब साबित भी हो रहा है कि भाई रुपए लेकर ही उपसंपदा की थी, और रुपए लेकर अगर उपसंपदा ना की होती तो हर प्रकार से जो है विनय की जांच की होती, आचरण की जांच की होती, धर्म का कितना ज्ञान अर्जित किया है उसकी जांच की होती, तब जाकर जो है उपसंपदा होती। और एक व्यक्ति जो है उपसंपदा नहीं कर सकता, कम से कम 10 भिक्षु जो है उपसंपदा करने वाले होने चाहिए। तो अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, अब बात यहाँ से शुरू होती है कि चलिए, जिस भिक्षु ने उनकी उपसंपदा करी उसने कर दी, चाहे रुपए लेकर करी चाहे कैसे भी करी। क्या इन्होंने जो है उस भिक्षु से ये अपनी नौकरी करने की बात छुपा ली कि इन्होंने जो है ये नौकरी पर नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र हो गए हैं, किसी बंधन में नहीं है? क्योंकि जिसकी उपसंपदा करनी होती है, उपसंपदा करने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। उसमें जो है कि वो किसी का कर्जदार ना हो, किसी बंधन में ना बना हो और बंधन से मुक्त होकर आया हो, उसका जीवन यापन जो है किसी पर आश्रित ना हो। इस प्रकार से जो है जब 4 निश्रय जो हैं उनकी जांच हो जाती है, तब जाकर जो है किसी भिक्षु को, किसी व्यक्ति को भिक्षु बनाया जाता है, उसकी उपसंपदा होती है। और ये 4 निश्रय बहुत महत्वपूर्ण है,
लेकिन मुझे लगता है कि धम्मभूमि का एक भी व्यक्ति, एक भी अंधभक्त इन 4 निश्रयों को नहीं जानता होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अभी दिल्ली में जो है आगमन हुआ और मुझे सूचना नहीं थी। अगर मुझे सूचना होती तो मैं शायद अपने आप को वहाँ जाने से नहीं रोक पाता, और ये अच्छा हुआ कि मुझे सूचना नहीं थी, मैं वहाँ नहीं गया। हो सकता है कि जो अंधभक्त हैं, अंधभक्ति जब सवार है तो हमने बहुत से लोगों को देखा है, उनका क्या हाल हुआ है, तो शायद मेरा भी ऐसा ही हाल हो गया था। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं गया, अच्छा हुआ, क्योंकि अंधभक्तों से उलझना मेरे बस की बात नहीं है। कोर्ट कचहरी में कहीं पर अगर बातचीत होगी, वहाँ पर जज साहब सामने होंगे, 2 पक्ष होंगे, तो वो उनकी मर्ज़ी से बोलेंगे और वो सारा कुछ सुन रहे होंगे और उनके पास अपनी कोई दृष्टि नहीं होगी। जो भी दृष्टि होगी न्याय की दृष्टि होगी, तो वहाँ पर जो है हमारी समस्या जो है हल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर नहीं। लेकिन वो वीडियो मैंने सुना, फेसबुक पे वीडियो आया और किसी इमारत की बात कर रहे हैं। साथियों, इस देश में चल क्या रहा है? कोई बौद्ध विरासत को बचाने के लिए दान की मांग करता है और कोई बौद्ध विरासत को बनाने के लिए दान की मांग करता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं की कौन सी विरासत की बात कही है? अंतिम समय में आनंद जो है भगवान बुद्ध से उत्तराधिकारी घोषित करने की बात करते हैं। तो भगवान बुद्ध आनंद को कहते हैं कि आनंद, धम्म का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, धम्म का धम्म ही उत्तराधिकारी होता है। धम्म को जो धारण करेगा वो उसका उत्तराधिकारी है, धम्म का जो आचरण करेगा वो उसका उत्तराधिकारी है। धम्म सनातन है, धम्म सार्वजनीन है, धम्म सर्वकालिक है, धम्म सार्वभौमिक है, धम्म हर जगह मौजूद है, बस केवल आचरण करने की जरूरत है। जो धम्म का आचरण करे वही उसका मालिक हो जाता है। और ये एक ऐसी संपत्ति है जिसका कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं हो सकता, बल्कि जितने लोग आचरण करेंगे वो सब के सब उसके मालिक हो जाते हैं और सबको बराबर फायदा मिलता है। लेकिन समस्या ये है कि आखिर ये बौद्ध भिक्षु उस असली विरासत की बात छोड़कर, धम्म की विरासत की बात छोड़कर, इन नकली विरासतों, ईंट पत्थरों की विरासतों, जो भगवान बुद्ध का अनित्यता का सिद्धांत है कि नथिंग इज परमानेंट, यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो। तो भगवान बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान बुद्ध कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ जो है बदल रहा है और जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट भी होगा। लेकिन ये लोग, कभी विनाचार्य है, कभी सुमित रतन, कभी चंद्रकीर्ति, कभी करुणाशील जी, ये लोग जो हैं कभी तो बोध गया की विरासत को बचाने का आंदोलन करते हैं और जब वहाँ से मामला ना सेट बने, वहाँ से कुछ कहासुनी हो जाए, तो फिर जो है अपनी कोई विरासत बनाने की बात करते हैं, उसके लिए ज़मीन खरीदने की बात करते हैं। उसके लिए जो है ऐलान कर रहे थे कि यहाँ के लोगों ने 50 लाख रुपया दान कर दिया है एक ही बार कहने पर, और इतनी बड़ी भूमि हमने जो है खरीद ली है। और सबसे बड़ा ताज्जुब की बात, भगवान बुद्ध के विनय में संपत्ति रखने पर बिल्कुल रोक है। 10वां सील कहता है, जात रूप रजत पटी गहा वीरमणि सिक्खा पतंग समाधियामी। मैं सोना चांदी किसी भी संपत्ति का स्वामित्व अपने पास नहीं रखूंगा। बताइए क्या करें? अब कैसे समझाएं लोगों को धम्म? कैसे बताएं कि धम्म क्या है और अधम्म क्या है? बाबा साहेब अपने किताब में जो है बहुत जिक्र करते हैं, धम्म क्या है, अधम्म क्या है, और जो भिक्षु बनता है उसके पास क्या संपत्ति हो सकती है, क्या नहीं सकती है, तमाम बातें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें अच्छा लगता है। साथियों, मैं लगातार कहता रहा हूँ कि किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो कि कोई मंच पर आकर आपके मन के मुताबिक बात बोल रहा है। वो गाना है ना कि जो तुम्हें पसंद हो वो बात कहेंगे, दिन को अगर तुम रात कहो तो रात कहेंगे। तो ये गाना जो है अंधभक्तों के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। अब अंधभक्त जो है अंधभक्त है, उसका ज़्यादा कसूर नहीं है। उसका कसूर केवल इतना है कि वो जांच का प्रयास नहीं करता। लेकिन अंधभक्त जो है बनाए जाते हैं, और बनाए कैसे जाते हैं कि मंच पर कोई भी व्यक्ति आता है जिसके हाथ में माइक होता है और जिसको कई लोग और जिसको सैकड़ों लोग सुनने आए हुए हैं, तो वो उनके मुताबिक बात करता है। यानी कि जो अगर उन्हें शेरो शायरी पसंद है तो शेरो शायरी सुनाएगा। आपने कई लोगों को सुना होगा, और आप लोग जो हैं कई ऐसे लोगों के फैन भी हैं कि जो शेरो शायरी करते हैं या मरने मारने की बात करते हैं, या फिर बहुत सुंदर इमोशनल टच करके जो है आपसे बात करेंगे, बहुत इमोशनल होकर बात करेंगे, आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन वही बात कि भगवान बुद्ध ने कलामों को क्या कहा है और बाबा साहेब ने क्या कहा है, मैं लगातार ये बातें करता रहा हूँ कि बाबा साहेब ने कभी भी वो बात नहीं कही, वो काम नहीं किया जो समाज को पसंद हो।
समाज की पसंद और नापसंद पर बाबा साहेब कभी नहीं गए, लेकिन समाज को किस बात की ज़रूरत है और किस काम की ज़रूरत है, इस बात का बाबा साहेब ने बहुत ख्याल रखा और हमेशा वही काम किया, वही बातें बोली जो समाज को पसंद है, जिसकी समाज को ज़रूरत है। तो साथियों, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जो है जागरूक बनिए। अगर वास्तव में आपने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है तो बौद्ध धर्म में जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसमें 7वां अंग है सम्मा सती। सम्मा सती यानी कि हर पल आपको जागरूक रहने के लिए निर्देश देता है। आप इस क्षण में क्या कर रहे हैं, किस विकार से ग्रस्त हो गए हैं, किस आसक्ति में फंस गए हैं, इन सब की आपको जो है जांच हर पल करते रहने चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो धम्म जो है आप खुद धारण करेंगे, खुद उसका लाभ उठाएंगे और इस प्रकार से धम्म जो है और लोगों में भी फैलेगा। पूरी दुनिया में धर्म फैल सकता है। लेकिन बड़ा ताज्जुब है कि 2007 से धम्मभूमि की स्थापना हुई, लेकिन एक भी बौद्ध बनाने में कामयाब नहीं हुई है। हालांकि आपको जो है बहुत बड़े बड़े दावे किए जा सकते हैं कि हमने इतने बौद्ध बना दिए, इतने लोग चीवर बना दिया, लेकिन एक भी बौद्ध नहीं है। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि जो इनके मुख्य लोग हैं उनको हमने फेसबुक पर गालियाँ देते हुए सुना है। अगर वो बौद्ध हैं तो क्या एक बौद्ध व्यक्ति गाली देता है? जिन लोगों को गाली देना पसंद है वो हाँ कर सकते हैं, क्योंकि उनको गाली देना पसंद है, उनको हिंसा करना पसंद है, वो इसी से जो है हर समस्या का सॉल्यूशन करना जानते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने साफ साफ कहा है कि ना ही वेरेन वेराणी समंत कुदाचनंग अवेरन च समंती ऐस धमो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। तो इसलिए मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, हालांकि मेरी भाषा कितनी सभ्य है आप सभी जानते हैं। मैंने या धम्मपद संघ के किसी भी आचार्य ने, किसी सदस्य ने अभी तक किसी भी ऐसे असभ्य बातों का, अपशब्दों का कोई भी जवाब जो है अपशब्दों में नहीं दिया है। मैं गारंटी लेता हूं और आप खुद इसकी जांच कर सकते हैं। तो साथियों, धम्म का प्रचार कौन कर रहा है और धम्म के नाम पर कौन लोगों को लूट रहा है, अभी तक जो है करोड़ों रुपया धम्मभूमि खर्च कर चुकी है, लेकिन एक भी बौद्ध नहीं मिला है। और धम्मपद संघ कुछ 1 लाख रुपये खर्च किए हैं 3 साल में, और 3 साल में 315 प्लस लोगों को जो है धम्म सिखाया है। और जब आप उनके मुंह से धम्म सुनेंगे और उनके आचरण को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से धम्म का जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी समाज स्थितियों पर तुरंत नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, इच्छा, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बार कर अपने चित्त को प्रशुद्ध किया। मनोपुभंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमय मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा तत्तोनंग दुःखमनवेति चक्कंग भवतो पदं अकोचि मंगवति मंगतिनि मंगासि यचतं उपनयन्ते वेरंते सन पसमते। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसे मन में बनाए रखते हैं उनका वेद कभी शांत नहीं होता। सब पापस्य करणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपन एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों को न करना, सभी पुण्य कर्मों को संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बौद्धों की शिक्षा है। नहीं बेरन बेरानी समन्ति धाकुदाचन अबेरन समन्ति तमो सनंतनो। इस संसार में वेद से वेद कभी शांत नहीं होता, अवेद से ही वेद शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। नहीं बेरन बेरानी समन्ति धाकुदाचन अबेरन समन्ति तमो सनंतनो। इस संसार में वेद से वेद कभी शांत नहीं होता, अवेद से ही वेद शांत होता है। क्या क्या सीखा आपने? सब कुछ सीखा। सब कुछ सीख लिया तो हमारे दर्शकों को कुछ सुना दीजिए। नाही वेरेन वेरानि समन्ति धाकुदाचनं अवेरेन च समन्ति धम्मो सनंतनो। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, वैर से ही वैर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या जो मैंने आपको ये जो बातें बताई हैं, लॉजिक बताए हैं, क्या इनमें आपको कुछ सार्थकता नज़र आई है, या फिर आपको अभी तक लगता है कि नहीं वो ऑडियो जो है AI द्वारा जनरेटेड है, झूठा है। साथियों,
कमेंट करके मुझे बताएं और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय भीम, नमो साथी।